नमस्कार दोस्तों, रोजी क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है कुंभ में ये क्या हो रहा है। तो भाई जो लॉरेन पवेल है, लॉरेन पवेल जॉब्स ये महाकुंभ में आई हुई हैं, जो कि एप्पल से कोई इनकी मतलब एप्पल की जो है जो ओनर है उनकी वाइफ है, कुछ ऐसा ही है। तो वीडियो देखेंगे अभी हमें पता चलेगा। तो ये भाई महाकुंभ में आई हैं 17 दिनों के लिए। तो इनके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो इनकी पूरी स्टोरी देखेंगे इस वीडियो में कि क्या है, कैसे है। और वैसे भी तो हमारे महाकुंभ में इस बार बहुत सारे फॉरेनर आ रहे हैं और कई साधु संत के रूप में आ रहे हैं, कई वैसे आ रहे हैं, कई श्रद्धा मतलब सनातन में श्रद्धा की वजह से आ रहे हैं और कई लोग देखने आ रहे हैं। तो ये मतलब हर तरह के लोग जो है कुंभ में आ रहे हैं। तो इनकी स्टोरी खासकर देखते हैं कि क्या है। और भाई सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो टॉप पे जिसका मैं सब जो है आप लोग दूसरे चैनल पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैं सब देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। करीब 4 साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध ग्रीनविच होटल। इस होटल का एक ड्राइंग रूम जिसमें मंद रोशनी वाले एक आलीशान सोफे पर दुनिया के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की पत्नी बैठी थी। बाहर बहुत सर्दी थी लेकिन ड्राइंग रूम बिल्कुल गर्म था। वो महिला ग्रीन जूस पी रही थी। उसके सामने एक पत्रकार बैठा था, यानी महिला का इंटरव्यू चल रहा था। अचानक अरबों खरबों रुपए की मालकिन वो महिला अपने इंटरव्यू के बीच में ब्रह्मांड, ईश्वर, जीवन और मोक्ष के अपने अनुभव साझा करने लगी। दुनिया की एक प्रभावशाली और खरबपति महिला के मुंह से ये सब सुनना पत्रकार के लिए थोड़ा अजीब था, किंतु महिला उसे बता रही थी कि विज्ञान कितना भी ब्रह्मांड में सेंध लगा ले लेकिन वह उसके समूचे रहस्य कभी नहीं जान पाएगा। जब पत्रकार ने पूछा, मैडम आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान और इतनी शांति कहाँ से आई, तो दुनिया की उस अमीर महिला का जवाब था, सनातन धर्म के ग्रंथों से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का नाम था डेविड गैल्स और ये महिला थी एप्पल कंपनी की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स। लेकिन इस किस्से को कुछ देर यहीं रोक देते हैं। किस्सा अपने आप प्रयाग से जुड़ जाएगा। तो चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहाँ इस समय दुनिया की नज़र टिकी हुई है। सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहाँ करोड़ों लोग एक दूसरे को बिना जाने पहचाने, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली और बिना किसी रिश्ते और स्वार्थ के 3 नदियों के संगम पर इकट्ठा है। बेशक दुनिया के लिए सवाल हो सकता है कि बिना जाने पहचाने इतने लोग क्यों और कैसे जमा हो सकते हैं, तो जवाब है साझी आस्था, साझा विश्वास और साझी मान्यता। इन सब के चलते प्रयाग में इस साल कुंभ का आयोजन चल रहा है। इस शांतिपूर्ण जमावड़े को दुनिया भर के देशों से पत्रकार कवर करने पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ 5-7 लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग जमा हैं। कोई आस्था में डुबकी लगा रहा है तो कोई भक्ति में लीन है। यहाँ साधु है, सन्यासी है, संत है, महात्मा है, अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर है, ज्ञानी है, ध्यानी है, मठ है, भक्ति है, साधना है और साधक भी है। इसी साल प्रयाग में लगने वाला ये कुंभ खास भी है, क्योंकि ये 12 महाकुंभों के बाद आया है, यानी 144 साल बाद। इसे पूर्ण महाकुंभ भी कहा जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिस पर करोड़ों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य शांति पाने के लिए निकलते हैं। दुनिया में ज्ञान और मानवता की इसे सबसे बड़ी सभा के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मेला दुनिया को ज्ञान का एक गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें भक्ति, संस्कृति और परंपरा का मिश्रण होता है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं, जो भारत को महान देश और स्वयं के लिए कह रहे हैं कि वो मोक्ष की खोज में भारत आए हैं। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. तो किसी विदेशी ने कहा कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय। गंगा का पानी भले ही ठंडा है लेकिन लोगों के दिल गर्मजोशी से भरे हुए हैं। It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma,
We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. ऐसा नहीं है कि विदेश से आने वालों में सिर्फ आम लोग हैं, बल्कि जो किस्सा हमने आरंभ में सुनाया था एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पोवेल जॉब्स का, वो भी इस महाकुंभ में हिस्सा लेने आई है। महाकुंभ में प्रयाग जाने से पहले लॉरेन 11 जनवरी को वाराणसी पहुंची। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। इस दौरान वो गुलाबी सूट दुपट्टे में नजर आई, लेकिन लॉरेन की काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद एक बहस भी शुरू हुई कि उनको मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था, उससे पहले लॉरेन पोवेल जॉब्स का एक छोटा सा इतिहास समझ लीजिए। लॉरेन पोवेल का जन्म 6 नवंबर 1963 को वेस्ट मिलफोर्ड न्यू जर्सी में हुआ था। जब वो 3 साल की थी तो उनके पिता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो एक पायलट थे। उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, इसीलिए जब वो बड़ी हुई तो एक मिश्रित परिवार मिला, लेकिन पिता को खोने का दर्द उन्हें सालता रहा और जीसस से उनका विश्वास टूटता चला गया। एक सामान्य परिवार में जन्म होने के कारण बर्फ़ के दिनों में लोगों के ड्राइवे साफ करके गुजारा करना पड़ता। फिर उन्होंने एक वेट्रेस की नौकरी का काम किया, साथ में अपनी पढ़ाई भी की। कड़ी मेहनत से पोवेल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डबल डिग्री हासिल कर लेती है और साल 1991 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री भी ले लेती है। स्टीव जॉब्स से पोवेल जॉब्स की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। इसके बाद उनकी कई अलग अलग जगह पर मुलाकात हुई और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल की डेटिंग के बाद पोवेल ने 18 मार्च 1991 को एप्पल इंक के सह संस्थापक और पूर्व CEO जॉब्स से विवाह कर लिया। बाद में इस जोड़े को एक बेटा हुआ रीड, जिसका जन्म 1991 में हुआ। इसके बाद 2 बेटियां हुई। 1995 में एरिन और 98 में ईव पैदा हुई। केवल पोवेल जॉब्स ही नहीं बल्कि स्टीव ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। यहाँ तक कि पैसों की कमी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। ज़िंदगी में पल पल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपने पिता के छोटे से गैरेज से उन्होंने आज के समय की टॉप कंपनी की शुरुआत की नींव रखी थी। लेकिन दोनों जानते थे कि बिना पैसे एक बच्चा कैसा पढ़ता है। खुद के जीवन के सबक से 1997 में पोवेल जॉब्स ने कॉलेज ट्रैक की स्थापना की और कम आय वाले छात्रों को कॉलेज के लिए पढ़ने का एक मौका खोल दिया। कहते हैं इंसान गरीब हो या अमीर हो, एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हर किसी को होती है। नास्तिक हो चुकी पोवेल के पति स्टीव जॉब्स को भी एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हुई। तब वो आध्यात्मिक खोज उन्हें भारत खींच लाई थी। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव पहले हरिद्वार पहुँचे, इसके बाद वो कैची धाम तक पहुँच गए। पत्नी ने पति से जब इस गहन आध्यात्मिकता को जाना तो उनका नास्तिक मन पुनः आस्तिक हो गया और बौद्ध एवं सनातन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी का परिणाम है कि करीब $16 बिलियन की मालकिन आज आध्यात्मिकता की खोज में कुंभ में आई है। लेकिन कुंभ में आने के बाद जब ये खबर बनी कि उन्हें शिवलिंग नहीं छूने दिया गया, एक विवाद मचा, एक बहस हुई, तब निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी ने बताया कि उन्हें नियम के अनुरूप शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गैर हिंदू धर्म के लोगों को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए उनको बाहर से ही दर्शन कराया गया। उन्होंने कहा कि मैं एक आचार्य हूँ और परंपराओं का पालन करना कराना मेरा काम है। वो मेरी बेटी जैसी है और हमारी परंपरा को धीरे धीरे समझ रही है। बहरहाल कल लॉरेन पोवेल जॉब्स 13 जनवरी को काशी से प्रयागराज पहुंची। वो यहाँ निरंजनी अखाड़ा द्वारा बनाए गए शिविर में ठहर गई है। साधुओं की संगत में रहकर सनातन आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति के बारे में जान रही है। पोवेल यहाँ पूजा, ध्यान, तप और साधना कर रही है। उसने अपना नाम पोवेल से बदलकर कमला रख लिया है। साथ ही अब वो महाकुंभ में 10 दिनों तक कल्पवास करेगी। कल्पवास एक तरह का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति एक तय समय के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। कुंभ मेले में कल्पवास का मतलब है कि श्रद्धालु संगम के तट पर वेदों का अध्ययन और ध्यान करें। यानी लॉरेन पोवेल जॉब्स अब कल्पवास में है। उनकी सुरक्षा से लेकर रहने के सभी प्रबंध अच्छे किए गए हैं और कुंभ की यही सार्थकता है कि यहाँ कोई कुछ पल बिछड़ जाता है तो कोई हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यही वो जगह है जहाँ इंसान को जीवन का सब कुछ मिल जाता है। लॉरेन का कुंभ मेले में शामिल होना उनके भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव को दर्शाता है। ये कदम न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है
बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से परे जाकर विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने में विश्वास रखती है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कोई तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराता है तो कोई पैसे के दम पर। सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसान स्वयं जुड़ता है, ना केवल जुड़ता है बल्कि गहन तौर पर लीन भी हो जाता है। क्या बात है जी। प्रयागराज मेला, महाकुंभ का मेला, और 12 महाकुंभ के बाद आने वाला ये सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, और उसमें आने वाले लोग देश से भी विदेश से भी, देखें देश से हों या विदेश से हों, दोनों की अपनी अपनी महानता है और अपना अपना, क्योंकि सभी यहाँ पे मन की शांति के लिए और मोक्ष हासिल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हर किसी का अपना अपना यहाँ पर एक ही मकसद है, और वो है कि मन की वो शांति को यहाँ पर हासिल करें, ब्लेसिंग्स हासिल करें। और चाहे स्टीव लॉरेंस पॉल हो या कोई और व्यक्ति हो, रशिया से, जर्मनी से या पूरी दुनिया से जो भर भर के भक्ति आए हुए हैं यहाँ पे स्नान हासिल करने के लिए, मन की शांति हासिल करने के लिए, वो यहाँ पे हैं और इस मेले से, और वो हासिल कर रहे हैं जो उनका मन को ज़रूरत है, जिसके लिए वो इतना दूर सफ़र करके आए हुए हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़कर जो एक उनका लिखा हुआ लेटर है, या उसके एंड में उन्होंने शांति लिखा है, वो एक लेटर काफ़ी ज़्यादा एक वायरल हुआ है। बहुत सारी उसमें एक बातें लिखी कि उन्होंने महाकुंभ में आने का एक प्रॉमिस किया था, या उन्होंने बोला था वो आएंगे, लेकिन उनकी वाइफ आई है, और स्पेशली उनको एक बहुत प्यारा नाम भी दिया गया है, कमला, जो कि एक उन्होंने गुरुजी भी एक पकड़े हैं, और वो गुरुजी उनको हर तरह से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उनके मन में बात आती है वो उसको बता रहे हैं, या एक स्नान भी करेंगे, हर तरह से यार वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हर जगह बस यही बात हो रही है। और महाकुंभ में सही बात है एक कि हर तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही अब 1-2 दिन गुजरे हैं तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अभी आगे 40 दिन या इतने दिन रहते हैं तो और हमें एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो थी यार, मजा आ गया वीडियो देखकर। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से एप्पल, ये जिसका मोबाइल है ना एप्पल, ये कंपनी का ओनर है। ये जो आदमी दिखा रहे थे ना, उसकी वो वाइफ है, वो आई हुई थी पहले। वो उसका हस्बैंड, जब वो एक इंसान को कहते नहीं है कि दिल को सुकून भी चाहिए होता है, तो वो एक जब आप किसी मजहब के साथ अटैच होते हैं ना, तो वो आपको सुकून तब मिलता है। तो वो यहाँ पे इंडिया में आए, यहाँ पे आके काशी में रुके, वहां पे उनको बहुत ज्यादा पीस, अमन फील हुआ। और अभी जो है वो उनकी वाइफ जो है, क्योंकि वो हिंदुइज्म को अभी नहीं उन्होंने अपनाया, हो सकता है वो आने वाले वक्त में अपना ले, तो वहां पे आए। और जैसे हमारे होता है ना खाना काबा में जाने की इजाजत नहीं होती सिर्फ मुसलमानों को, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आके वो शिवलिंग को छूने की इजाजत नहीं है जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको। तो गैर मुस्लिम बोल रही हूँ, जो हिंदू होते नहीं होते उनको। तो अभी वो आई, मायूस तो हुई इस चीज से, लेकिन उन्होंने दूर से ही वो दर्शन किए, और यहाँ पे आके बहुत ज्यादा उन्हें पीस फील हुआ। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा मेला, और उसमें दुनिया की अमीर तरीन औरत का आना एक बहुत बड़ी, जिसको बोलते नहीं है, बात है कोई। और मैं कहूँ कि एक ऐसी हस्ती, स्टीव जॉब, दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम है एप्पल कंपनी की वजह से, और उनकी जो वाइफ हैं लॉरेंस पॉल, लॉरेन, और वो जो हैं यहाँ पे इंडिया में पधारी हैं, और वो पहले भी आ चुकी हैं, और अब वो आई हैं। और जो उन्होंने एक किस्म की बिहाइंड स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात कर लेते हैं, वो उन्होंने की है। वो एक किस्म की कह लें कि हर दूसरे तीसरे बंदे की ज़िंदगी में आती है, और लेकिन कामयाब कर लें 1000 बंदे हैं, 1000 में से 1 बंदा या 2 बंदा इस तरह स्ट्रगल करके अपना वो सारी चीज़ों को बुलाकर, वो एक स्ट्रगल होती है, पीछे बंदा लड़ रहा होता है बहुत सारे महाज पे, और वो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं कर सकता हूँ, और ये मैं करूँगा, और मैंने आगे बढ़ना है, और मैंने लॉरेन वॉल। अच्छा, स्टीव जॉब्स के बारे में भी काफ़ी वीडियोस पहले देखी थी कि पता चला था कि वो भी कैंची दाम आ चुके हैं और काफ़ी अर्सा रहे हैं यहाँ पर।
जब इन्होंने एप्पल की इनॉग्रेशन या इफ्तितार नहीं किया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये झूठ है कि बाकायदा नीम करोली बापा ने ही उन्हें एप्पल नाम रखने का या एप्पल खाया, एक बाइट लिया और उन्हें वो एप्पल दे दिया। तो मतलब वो शेप जो एप्पल की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक स्टोरी है। बड़ी बात है जी, बड़े लोगों का साथ जुड़ना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और मेन वही है कि सनातन धर्म का प्रचार जो है ना इस तरीके से किया जा रहा है इस दौर में। सनातनी लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि वाकई एक अच्छा इम्पैक्ट जो मेरा ख्याल है जा रहा है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों ने भी कह लो कि सनातन धर्म की हर एक चीज़ का कह लो कि सम्मान करना शुरू कर दिया है। यहाँ देखा जाए इस लेडीज को तो मैं हैरान हूँ जी, इनके शोहर जो है ना वो भी इन्हें नहीं रोकते। और बड़ी बात है कि उन्होंने भी इसको मतलब अपनाया है कि जो भी मतलब चीज़ भी ये करना चाहिए वो करें। तो वो बड़ी बात है जी, सनातन धर्म में ये सन 2018 से आई थी, जुड़ी हैं। और कह लो कि ये गुरु जी का इनका भी कमाल है कि इन्होंने कह लो कि एक बंदा आ तो जाता है, उसे रोकना कमाल होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो उनको इन्होंने इस धर्म के हवाले से ऐसा उनका कह लो कि ज़हन बनाया कि वो सनातन धर्म को कह लो कि वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हैं और धार्मिक हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो मेन जो कारण है ना ये महाकुंभ में इनका आना, ये हमें लगता है इस चीज से हम कह सकते हैं कि वो वाकई दिल से जुड़ी हैं कि एक मौका लोरेना पॉल जॉब्स जो है वो अपना नेम चेंज करके कमला अब जो है उन्होंने नाम रख लिया। शिवलिंग को छूने नहीं दिया बिकॉज अभी वो जो है प्रॉपर हिंदू नहीं बनी, तो वो वहां पर आई हुई है। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि वो आ गई हैं और सारी चीजों को वो विजिट कर रही है। कल हमने एक वीडियो देखी थी कि किस तरीके से जो है वो पैसे कमाए जाएंगे। पैसे अगर यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जो सीएम है वहां के योगी आदित्यनाथ, अगर वहां पे पैसे लगाए हैं, मोदी जी ने मतलब गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं पैसे, लेकिन वहां से पैसे इनको हासिल भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, जनरेट बहुत ज्यादा पैसे वहां पे करेंगे बिकॉज एक वेंडर भी है ना, वो भी वहां से पैसे जनरेट कर, जीएसटी टैक्स भी है। फिर ये देखिए कितने ज्यादा फॉरेनर्स वहां पर आए हैं, तो वो भी डॉलर्स में वहां पे जो है पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा पैसा भी उनको जो है इकट्ठा होने वाला है। और 144 साल के बाद जो है ये मेला आता है, तो लोग जो है वो दूरों दराज से मतलब पूरी दुनिया से वहां पे जो है वो हिंदू हैं चाहे किसी और भी मजहब से हैं, तो वहां पे जाकर वो चीज अटेंड कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और लॉरेन पॉल जॉब जो हैं ये स्टीव जॉब की वाइफ हैं, तो ये जो है महाकुंभ पहुंच चुकी हैं। अच्छा, ये वाराणसी वाला जो अभी बता रहे थे इस वीडियो में, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो ये 11 दिन पहले ही आई थी कुंभ के, तो ये वाराणसी गई थी जहाँ पे जो है भगवान शिव के जो शिवलिंग है वहाँ पे, तो उनको टच नहीं करने दिया गया है। तो ये मुझे मतलब मैंने नहीं सुना था इसके बारे में, तो ये इसमें पता लगा इस वीडियो में कि वहाँ पे ये क्यों नहीं छूने दिया। तो हालांकि जो जिनको गुरु मानती हैं, जो महाराज हैं, उन्होंने मतलब बोला भी है कि वो मतलब बेटी जैसी हैं, और उनको जो है अभी इसीलिए वहाँ बाहर से दर्शन करा दिया गया है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है यानी कि जो हिंदू नहीं है तो उनको भगवान शिव के उसको छूने नहीं दिया जाता शिवलिंग को, तो इसलिए जो है उनको शायद नहीं छूने दिया गया होगा। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये है कि भाई अगर वो इतना आस्था रख रही हैं सब कुछ, तो एक दिन हो सकता है कि वो आराम से जाके बैठ के पूजा कर पाएँ। तो बाकी भगवान है भाई, उनको तो आप दिल से मानो, चाहे दरवाजे पे भी जाके माथा टेक लो, तो तब भी वो उतना ही सुनते हैं जितना उनके पास जाके अगर कुछ कहोगे। तो भगवान तो हर दिल में बसते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको मनाने के लिए या उन माथा टेकने के लिए अगर आपको कहीं बिजी हो, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप कहीं भी हो उनका नाम ले सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि महाकुंभ में इस बार बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी नई नई न्यूज़ें आ रही हैं। ठीक है, महाकुंभ में हर एक दिन कुछ नया चमत्कार देखने को मिलता है, यानी कुछ नई नई चीज़ें। कभी कोई फॉरेनर साधु बन के आया है, कभी कोई कुछ आया है, कभी कोई रसिया से आया है, कहीं कोई ब्रिटेन अमेरिका से आया है। तो ये चीज़ें, और ये तो सबसे बड़ी हैरान वाली बात है भाई कि एप्पल जैसी मतलब दुनिया की एक टॉप ब्रांड कंपनी, जिनके पास पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का वो है, उनकी वाइफ जो यहाँ पे आई हैं, और उनको हालांकि यहाँ पे पूरी सुविधा दी गई है, हर चीज़ उनकी बता रहे हैं, जैसे वीडियो में सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। लेकिन फिर भी एक आस्था, यार देखो आस्था, जो बंदा इतना पैसा वाला हो वो लोग कहते हैं कि वो भूल जाता है, लेकिन उनकी आस्था देखो वो जो है। और जबकि हम इस रिलीजन की भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी और रिलीजन की है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे इतनी आस्था है, और वो 17 दिन के लिए यहाँ महाकुंभ में आई हुई। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.